स्वप्न ध्यान के 3 स्टेप, 3 चरण। पहला चरण ध्यान क्या है, व्याख्यान। दूसरा चरण है कुछ महान लोगों पर सपनों का प्रभाव और उसका उदाहरण। तीसरा चरण है कि स्वप्न ध्यान में प्रवेश और सपनोत्सव को मनाते हुए आंखें खोलिए। तो आइए पहले चरण में हम लोग पहले जानते हैं कि स्वप्न ध्यान क्या है। आध्यात्मिक सच्चाई, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको अनोखे सफर में ले जाती है। आध्यात्मिक ध्यान को सुनिए और उसमें बहते जाइए। कुछ विश्लेषण करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि के एक हम छोटे से कण हैं और हर इंसान सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। तो क्या आप इसे प्राप्त कर सकते हैं? और हर समय, हर हाल में ये पाने के लिए कड़ी मेहनत हर इंसान करता है। ये तभी मुमकिन है जब आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति से पूरा तारापुंज, पूरा तारामंडल, वायुमंडल, परमाणु बंधे हुए हैं। विश्व शक्ति हमारी क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद में थोड़ी सी वो शक्ति हमें मिलती है जिसको हम अपने रोज के दिमागी काम में लाते हैं, जैसे हंसना, बोलना, सोचना, देखना, जो कि बहुत कम है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति हमें ध्यान के माध्यम से मिलती है। ध्यान के माध्यम से जो विश्व शक्ति मिलती है वो बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिलती है। आपकी चेतना को बढ़ाने के लिए भरपूर शक्ति हमें ध्यान से मिलती है, क्योंकि जो नींद में आपको शक्ति मिलती है उससे आप थक जाते हैं। रोज के काम करने की दिनचर्या आपको वो शक्ति खत्म कर दिया करती है। नींद अचेत ध्यान है और ध्यान सहज नींद है। नींद से जो हमें थोड़ी शक्ति मिलती है वो बहुत थोड़ी मात्रा में मिलती है, और ध्यान से हमें भरपूर शक्ति मिलती है। यह शक्ति हमारी छठी इंद्री को जागृत करती है, ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाती है। ध्यान से बढ़ी हुई शक्ति से बिना तनाव के स्वस्थ, सुखी, खुश आप रह सकते हैं। ध्यान में हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान में हमारी चेतना हमारे अंदर आने के सिवा कुछ भी नहीं है। ध्यान से ज्ञान केंद्र को खोलते हैं। ध्यान करते समय शरीर को, हरकतों को रोकना पड़ता है, जैसे हिलना, सोचना, बोलना। ये सारी हरकतें हमको रोकना पड़ता है ध्यान करते समय। ध्यान हम कहीं भी और किसी भी अवस्था में कहीं भी रहकर कर सकते हैं, लेकिन आंखें बंद होनी चाहिए, क्योंकि आंखें मन का द्वार है। इसलिए आंखें बंद करना होता है। मन में विचारों के साथ प्रश्न भी उठते हैं। कोई भी ध्वनि अंदर की हो
या बाहर की, मन की क्रियाएं हैं। शरीर को ढीला छोड़ दें, चेतना दूसरे स्तर पर पहुंच जाती है। मन विचारों का समूह है। जाने अनजाने बहुत से प्रश्न उठते हैं। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हम अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप में ध्यान देना हमारी प्रकृति है और जानबूझकर सांस न लें। प्राकृतिक रूप से सांस चलने दीजिए। विचारों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे 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 सांस आपकी छोटी हो जाएगी और दोनों भौं के बीच में एक चमक का रूप ले लेगी। ये दशा निर्मल स्थिति कहलाती है, जिसको कि हम बिना विचारों की दशा कहते हैं। जहां पर विश्व शक्ति ऊर्जा के साथ प्राणमय शक्ति में प्रवेश लेती है। शक्ति से भरा शरीर ये प्राणमय शक्ति कहलाता है। इस प्राणमय शरीर में 72,000 रंग रहित नलियां होती हैं, जो कि सिर के भाग से शुरू होती हैं और ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ब्रह्मरंध्र से ये नलियां सारे शरीर में पेड़ों की जड़ों की तरह और डालियों की तरह फैली हुई है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद और ध्यान में ये शक्ति मिलती है। जब हम सोचते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। फिर रंग रहित नलियों पर कुछ धब्बे पड़ने चालू हो जाते हैं, जिससे कि आदमी को कुछ बीमारियों का शिकार हो जाना पड़ता है। ध्यान से हमें ये बहुत अधिक मात्रा में शक्ति मिलती है। जब ब्रह्मरंध्र में ये शक्ति बहती है, जिससे सारी शरीर पर भारीपन हम महसूस करने लगते हैं। ध्यान के द्वारा कई प्रकार के दर्द और बीमारी स्वतः ही खत्म हो जाया करती है। ध्यान हमें स्वस्थ और परम आनंद की ओर ले जाता है। ध्यान से ही आप सारे सवाल के जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। 7 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर सकता है। इसमें कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में रहकर कर सकता है। ध्यान हमें खुद के अंदर की चेतना से अवगत कराती है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने पर हमें ज्यादा शक्ति मिलती है और वो विश्व शक्ति जिसको हम बोलते हैं उसी को अदृश्य ऊर्जा भी कहते हैं। दैट इज ए कॉस्मिक एनर्जी, जो कि आपको स्थूल आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन ध्यान के द्वारा आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है और हम समझने लगते हैं कि हम केवल शरीर और मन ही नहीं है। चेतना का विस्तार आत्मा का ध्येय है। ज्यादा ज्ञान हमें थर्ड आई और सूक्ष्म शरीर की ओर ले जाता है।
दिव्य दृष्टि, थर्ड आई का मतलब दिव्य दृष्टि ही होता है। दिव्य दृष्टि के द्वारा हम परलोक धाम की यात्रा पर जा सकते हैं। दिव्य दृष्टि जब सक्रिय होती है तो हमें विभिन्न रंगों की झलकियां चारों ओर घूमते हुए दिखती है और माथे पर कुछ खुजलाहट का एहसास होना भी स्वाभाविक है। और हम दिव्य दृष्टि के माध्यम से कुछ महान लोगों को भी देखने लगते हैं। फिर देखते ही देखते वो दिव्य दृष्टि दिव्य ज्योति में बदल जाती है। हम बहुत सी ऐसी चीजें देख लेते हैं जो हम अपनी सूक्ष्म आंखों से कभी देख ही नहीं सकते। सूक्ष्म शरीर की अंतराल और समय से परे है। सूक्ष्म शरीर आपका अंतराल और समय से परे है। ध्यान में हमें शक्ति मिलती है। ध्यान से शक्ति मिलने के बाद एक बिंदु की तरफ चेतना जाने लगती है और शरीर बहुत हल्का हो जाता है। यह परलौकिक शक्ति कहलाती है। हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करके घूमने लगती है। फिर सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर आपस में एक दूसरे को संदेश देते हैं। इस तरह से अंतराल की यात्रा कर रहे होते हैं। अंतराल की यात्रा में सूक्ष्म शरीर के माध्यम से और भौतिक पदार्थों के पार करता हुआ अंतराल की यात्रा करके वापस आ जाता है। ध्यान में सभी को अंतराल की यात्रा का अनुभव लेना चाहिए। अनुभव के बाद जीवन का विस्तार आप समझ सकेंगे। साधारण मनुष्य इसे भौतिक पदार्थों से समझता है, इसलिए उनका अनुभव उनके विकास के लिए सदुपयोग होता है। ध्यान से ऊर्जा का संचार होगा। विवेकशील होना कैसे चाहिए और कैसे आपको समाज में रहना चाहिए, इसका आभास हो जाएगा। ध्यान के द्वारा मनुष्य की चेतना पूरी तरह जागृत हो जाती है। उसे आभास हो जाता है कि हम अनंत जीव हैं। हम इस धरती पर सिर्फ अनुभव करने के लिए आते हैं और मनुष्य स्वयं के सरोवर में होकर जीना सीख ले तो हमेशा आनंद पूर्वक रहेगा। पूरी सच्चाई से ध्यान करने से मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझता है और चेतना उसको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। मनुष्य सोते वक्त जो सपना देखता है, मनुष्य सोते वक्त जो सपना देखता है उसका अंतर्मन गहराई के साथ बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि आंख बंद करने पर चेतना मन का काम करती है, लेकिन अचेतन मन तो चलता ही रहता है। लेकिन जब अचेतन मन चरम सीमा पर होता है तो चेतन मन शुष्क हो जाता है। फिर अर्धचेतन मन का जन्म होता है, जिसकी वजह से अर्धचेतन मन अचेतन मन की ओर आकर्षित होता है। आकर्षित होने की वजह से वर्तुलाकार वृत्त चित्र का निर्माण होता है और वो सोते सोते सपनों में प्रवेश कर जाता है। किसी भी सपने की समय सीमा बहुत कम होती है,
लेकिन वो 2 से 3 मिनट में ही हजारों साल को देख लेता है। फिर सपने की सीमा समाप्त होती है। चेतना वर्तमान चेतन मन आपका जब वर्तमान अवस्था में आ जाता है और अर्ध चेतन मन अदृश्य हो जाता है। ऐसा कई बार होता है। सपना देखते देखते अचानक आंख खुली और उसने महसूस किया कि वो रात को जो जैसा सोचा था, जैसा उसने सपने में कंसीव किया था, उस तरह का कुछ भी नहीं। आंख बंद के दौरान उसने पता नहीं क्या क्या देख लिया, पर आंख खोलने के बाद ऐसा कुछ नहीं। सपनों का क्या महत्व है? ये आपके लिए काम का तभी हो सकता है जब सपनों में इंसान जो भी देखता है उसको अपना एक महत्व होता है। परंतु आप यदि रिसर्च करेंगे और किसी से भी पूछेंगे तो हर एक अपनी अपनी परिभाषा देंगे। जैसे कि तमाम स्वप्न ज्ञाता ने बोला है कि स्वप्न में यदि आप सांप को देखते हैं तो धन लाभ होने का संकेत है। ऐसे ही स्वप्न ज्ञाता अपने अपने मत देते हैं, पर स्पष्ट कोई है ये कोई नहीं बता पाता। हर स्वप्न ज्ञाता अपने अपने हिसाब से मत देते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आइए स्वप्न ध्यान के दूसरे चरण में आप यहां पर प्रवेश कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप एक राजा, एक लघु कथा है। उदाहरण स्वरूप एक राजा रात को सो रहा था। रात को सोते सोते उसने एक सपना देखा। एक काली परछाई आई आधी रात को और बोली कि तू बड़े आराम से सोया है, मैं तुझे कल सूरज ढलने के पहले लेने के लिए आऊंगी। और तुझे मेरे साथ चलना है। राजा ने भी सपने में ही पूछा, तू कौन है? आवाज आई उधर से कि तेरा समय इस धरा पर पूरा हो गया है और मैं तेरी मौत हूं। तुरंत राजा की नींद टूट गई, उसकी नींद खुल गई और राजा उठकर बैठ गया और परछाई गायब हो गई। पर अब राजा की रात की नींद गायब हो गई, क्योंकि समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, सूरज कल ढल जाएगा और राजा दुनिया से चला जाएगा। राजा ने सारे धर्म के स्वप्न ज्ञाता को बुलवाया, क्योंकि वो तो राजा था, किसी को भी बुलवा सकता था अपनी सल्तनत के अंदर। सारे धर्म के स्वप्न ज्ञाता को उसने बुलवाया और अपने अपने तरीके से सबने गणित लगाया, पर किसी को सही जवाब समझ ना आया। देखते ही देखते रात से दोपहर हो गई और सूरज ढलने के कुछ घंटे ही शेष रह गए। तब राजा का मुख्य सेनापति ने कहा कि समय कम है, अगर यही सोचते रह गए तो
ये लोग तो बता नहीं पाएंगे। आप एक काम करो, आपने सपना कहाँ देखा था? बोला अपने शयन कक्ष में। बोला ठीक है, आप यहां से चले जाओ। सपना तो महल में देखा था ना, तो वो आएगी तो महल में ही आएगी। फिर राजा ने सोचा हो सकता है यही सही कह रहा हो। राजा अपने घोड़े को बुलाया और घोड़े पर सवार होकर भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। भागते 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 वो थक गया। सूरज भी ढलने का वक्त आ चुका था। फिर राजा एक जामुन के पेड़ के नीचे रुका और कहा कि शाबाश मेरे घोड़े, तूने सही वक्त पर मेरा साथ दिया। इसका धन्यवाद। राजा घोड़े का धन्यवाद कर रहा था कि इतनी देर में दूसरी आवाज उधर से आई। कि मैं भी तुझे धन्यवाद देती हूं, तो बिल्कुल सही जगह पर आया है। चल मेरे साथ। और वो प्राणमय शक्ति विलुप्त हो गई। इसी प्रकार से और भी एक उदाहरण है लघु कथा के रूप में। गौतम बुद्ध से लगभग 200 साल पहले की ये बात है। वैसे भी सपने तो लोग हजारों साल से देखते रहे। सपने में वो मनुष्य और उसकी अनुभूति होती है। बुद्ध से लगभग 2 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय च्युआंत्सु का जन्म हुआ था। वो रात को सो रहे थे और सपने में देखा कि एक तितली उनके ऊपर उड़ रही है। बटरफ्लाई इज फ्लाइंग देयर। और उस तितली ने उड़ते उड़ते कहा उनसे कि तू बड़े आराम से सो रहा है, अगले जन्म में तू तितली बनेगा, फिर मैं भी इसी तरह आराम से सोऊंगी। इतनी देर में उनकी आंख खुल गई और वहां फिर कोई नहीं, सिर्फ च्युआंत्सु और उनके सपनों की अनुभूति। अनुभूति और अनुभव कोई तितली नहीं, सिर्फ अनुभव और अनुभूति। सपने में उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी और अनुभव में सोते वक्त की अनुभूति को एहसास करते रहे। उनकी आदत सी ये बन गई। उसी अनुभूति को याद करते करते आंख बंद करते और सो जाते। ऐसा क्रमशः कई दिनों तक उनका चलता रहा। और कई दिनों तक ऐसा क्रमशः चलने के कारण एक दिन उनका आत्म केंद्र खुल गया और वो आत्मबोध को उपलब्ध हो गए। फिर आगे चलकर उनके बहुत से शिष्य बने, जिसमें से एक लाओत्से का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। लेकिन आप सभी ध्यान में अपने तरीके से, अपनी चाहतों के अनुसार, भौतिक जगत में या लौकिक परलौकिक के हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार विचार करते हुए अपने सपने में प्रवेश करें। आंख बंद करके
अपने सपने में प्रवेश करें। अपने अपने ख्वाब अपनी अपनी कल्पनाओं में लेते हुए आपको ऐसा महसूस करना है कि वो सब आप प्राप्त कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। ऐसा करने से प्रकृति का नियम आपके लिए काम करता है। किसी का सपना हो सकता है कि मैं ये कर जाऊं तो मैं खुश हो जाऊं। किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ। हर एक के अपने अपने सपने हैं। किसी का बिजनेस का, किसी का। हर एक के अपने अपने सपने हैं। तो अपने सपनों को पूरी तरह से आप अपनी आंखों में सजाइए और सपनों में प्रवेश करिए। लेकिन उस सपने में प्रवेश करते वक्त सभी को सकारात्मक रूप से ये महसूस करना है कि वो आप प्राप्त करने वाले हैं या तो फिर प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा सिर्फ आपको महसूस करना है। या आपको ऐसा महसूस करना है कि जो आप प्राप्त करने वाले हैं या तो जो आपका सपना था सब आप प्राप्त कर चुके हैं। सपने में ही सही, आपका सपना तो सच हो। परंतु ऐसा रोज रोज कम से कम 21 दिनों तक इसी तरह से कल्पनाओं में आपको अपने सपनों को लेना है और महसूस करना है कि आप उसको प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त करने वाले हैं। फिर आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करने लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब प्रकृति का नियम उन्हीं के लिए काम करता है जो पूरी तरह से सकारात्मक होते हैं। देखते ही देखते वो सभी चीजें आ जाएंगी जिसकी आपने कल्पना की थी। और सपने को देखने में कंजूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं। खुली आंखों से सपनों को सजाइए और आंखें बंद करके अपनी आंख खोलने से पहले अपने सपने को प्राप्त कर चुके हैं ऐसा महसूस करते हुए आपको आंख खोलने से पहले उत्सव मनाता है। सपने की कल्पना लेते वक्त आपको प्रफुल्लित भावना में रहना होगा। ऐसा कभी भी नहीं महसूस करना है कि आप सपने को प्राप्त करने से दूर हैं, परंतु आपको ऐसा सोचना है सभी कुछ आप हासिल या प्राप्त करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम उन्हीं के लिए काम करता है जो पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। सपने पूरे करने के लिए बहुत परिश्रम करना होता है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। जहां विश्वास है वहीं शक्ति है, वहीं जीत है। इससे पहले आपके सपने सच हों, आपको अपने सपने देखने होंगे। सपने किसी की जागीर और सफलता किसी की गुलाम नहीं होती। एक सपना जादू से हकीकत नहीं होता। इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है।
हर सपने आपकी सांसों में रखो, हर सपने अपनी सांसों में रखो और मंजिल अपनी निगाहों में रखो। हमारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं यदि हम उनका पीछा करते रहें। सपनों को अपनी क्षमता अनुसार ही देखें। सितारों तक भले ही ना आप पहुंचे, परंतु निगाह तो होनी चाहिए। सपने वो नहीं जो आप सोते में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको प्रेरित कर दे। सपने वो नहीं जो आप सोते में देखते हैं, सपने वो जो आपको प्रेरित कर दें सपनों को दूसरों को सामने अपने आप को दिखाने के लिए। आपका कोई एक सपना टूट जाए तो निराश भी बिल्कुल मत होना, बल्कि पूरे जोश से दूसरे सपने को प्राप्त करने में लग जाए और धीरे 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 अपनी आंखों को खोलें और ऐसा महसूस करते हुए कि आप उन सपनों को प्राप्त करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं।